नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 लेसन नंबर 16 कचरा संग्रहण एवं निपटान, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसमें अपन ने कल स्टडी किया था कि कचरे का निपटान कैसे किया जाता है लैंडफिल मेथड से भूमि भराव। आगे देखते हैं कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्ट। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है कि रसोई घर के अपशिष्ट सहित पौधों एवं जंतु अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करना कंपोस्टिंग कहलाता है। जबकि वर्मी कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग दोनों अलग अलग हैं। वर्मी कंपोस्टिंग, वर्मी अर्थवर्म जो है केचुआ किसान का मित्र कहा जाता है। रसोई घर के कचरे को लाल केचुओं द्वारा कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। लाल केचुआ जो अर्थवर्म केचुए की एक विशिष्ट प्रजाति होती है, स्पीशीज होती हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते हैं, एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में सहायता करती हैं। अब अपन देखते हैं वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है। तो एक बॉक्स लेना है, उसकी तली में एक जाल बिछा देना है और उसके ऊपर रेत की एक परत बनानी है या गोबर भी डाला जा सकता है। अब इसके ऊपर सब्जियों या जो फल हैं उसका जो अपशिष्ट हैं उसको डालना है। अब ये अपशिष्ट डालने पर कुछ जल छिड़कना है ताकि ये जो लेयर बनाई है अपन ने वो थोड़ा मॉइस्चर हो जाए, नम बना रहे। और जो जल डालते हैं वो इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वह जो अपशिष्ट डाला है वो बहने लगे। अपशिष्ट की परत को दबाना नहीं है, इसे खोखला ही रखना है ताकि इस परत में पर्याप्त मात्रा में वायु और मॉइस्चर बना रहे। अब अपन को इसमें लाल केचुए डालने हैं और लाल केचुए डाल करके इसे जूट की बोरी या जो घास होती हैं उससे हल्के से कवर करना है। अब जो लाल केचुए हैं उनको भोजन चाहिए, तो फल और सब्जियों के अपशिष्ट होते हैं, कॉफ़ी चाय छानने के बाद में जो बची हुई चाय पत्ती होती हैं, खेत और बगीचे के जो खरपतवार होते हैं वो डाल सकते हैं। और नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस और दूध से बने हुए जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ, वो भोजन के रूप में लाल केचुओं को नहीं देने हैं। अब इन वस्तुओं को डालने से क्या होता है, उसमें रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं और कुछ दिनों के अंतराल में ये जो भी पदार्थ होते हैं उनको धीरे धीरे मिलाते रहें और इसके ऊपरी सरफेस जो थी उसको हिलाते रहें। और जो लाल केचुआ हैं उसके दांत नहीं होते हैं, लेकिन उसमें एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं गिजर्ड, जो क्या करते हैं भोजन को पीसने में इनकी सहायता करते हैं। और जो लाल केचुए होते हैं वो बहुत गर्म या ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं, उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। और ये जो केचुए हैं अगर ऊपर उसकी अच्छे से देखभाल करते हैं तो 1 महीने में उनकी जो संख्या है वो दोगुनी हो जाती है। 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर अपन को क्या करना है, उसको ऑब्जर्वेशन करते रहना है जो अपन ने केचुए का बॉक्स तैयार किया है। और अगर अपन को उस बॉक्स में मिट्टी जैसा खोखला पदार्थ दिखाई देता है, यानी कि अपना जो वर्मी कंपोस्ट था वो तैयार है, अपन उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हुई है उसको गमलों, बगीचों, खेतों में डाल सकते हैं। और जिनके भी पास बड़े बड़े खेत हैं वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बना करके टेस्ट कर सकते हैं। और इससे क्या होता है कि बहुत से धन की भी बचत होगी। और जो महंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, रासायनिक उर्वरक और खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं, और केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, रासायनिक उर्वरक, जिससे खेतों को भी नुकसान पहुँचता है और फसलों को भी, और जिससे अपने स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो वर्मी कंपोस्ट इस तरीके से तैयार करके उन्नत फसल की किस्म तैयार करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखा है अपन ने कि वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से तैयार किया जा सकता है। और 2 स्पेशल नोट देखते हैं कि जैसे कागज़ और प्लास्टिक हैं उसका रिसाइकिल कैसे हो सकता है। तो कागज़ का रिसाइकिल संभव है और पुनः चक्रण के द्वारा यानी कि रिसाइकिल के द्वारा जो बना हुआ कागज़ है उससे उपयोगी चीज़ें भी बनाई जा सकती हैं। और प्लास्टिक है उसका भी रिसाइकिल किया जा सकता है, लेकिन सभी प्रकार का जो प्लास्टिक है उन सभी का रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं वो अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं। और सभी प्रकार के जो प्लास्टिक होते हैं उनका रिसाइकिल करना पॉसिबल नहीं है। तो कुछ प्रकार के प्लास्टिक होते हैं वो गर्म करने और जलाने पर हानिकारक गैसें मुक्त करते हैं। तो प्लास्टिक तो किसी भी प्रकार का प्लास्टिक जलाएंगे तब भी हानिकारक जो गैसें होती है वो उत्पन्न होगी ही, और ये जो भी गैसें होती है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न करती हैं, जिसमें कैंसर भी सम्मिलित हैं। तो अपन को प्लास्टिक के उपयोग से बचना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए।
और प्लास्टिक की जो थैलियाँ होती है उसका कम से कम उपयोग करें। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए भी प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करें। तो ये अपन ने देखा है कि किस प्रकार से कचरा संग्रहण और निपटान होता है। कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है। वर्मी कंपोस्टिंग लाल केंचुओं की मदद से होती है, जबकि कंपोस्टिंग में सिर्फ रसोई घर का जो अपशिष्ट है उसको डायरेक्टली खाद में परिवर्तित करना, जबकि वर्मी कंपोस्ट लाल केंचुओं के द्वारा होता है। ये अपन ने स्टडी किया है लेसन नंबर 16, जो अपना क्लास 6 का लास्ट लेसन था। कल अपन इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस स्टडी करेंगे। वीडियो यूज़फुल लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।